जनताल चहुमुख दिवला दीपक ज्योति प्रकाशी करत आनंद सिद्धिया वरदानी आनंद रंग उदासी आनंद रंग उदासी जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्यामा नाम धनी सोरे मंगल रसिक बदन की शोभा निरखता मन मोहे निरखता मन मोहे सखियों नृत करे और नावे उमंग अंग अपार मृदांग झांझयंत्र बड़े सखियां बोलत जय जयकार हाँ बोलत जय जयकार बधावे फल सखियां से जिया पर श्यामा सुहागी तन मन जीवन चावर की मौसी महामती चरणों लागे श्री जिया पर चरणों लागे फल सखियां से जिया पर श्यामा सुहागे तन मन जीवन सावर कीनों से महामती चरणों लागे जिया पर मूल स्वरूप किशोर किशोरी निरख सखी सच्चिदानंद जोरी गोमतले निरखी छविन्यारी सोहे सिंहासन प्यारो प्यारी श्वेतो सिंदूर केशर आसमानी श्याम नीलो पीलो बसर जानी। बहुत बहुत आभार हमारे मंच संचालक मंत्री परम आदरणीय भारत जी, आपने इस भव्य समारोह में मुझे नेपाल के प्रतिनिधि के रूप में इसमें दो शब्द अपना संबोधन रखने का समय दिए। परम आदरणीय परम पूज्य मंचस्थ सभी संत गुरुजन, माननीय संपूर्ण अतिथिगण, सद्धर्मप्राण भक्त समुदाय, सुंदर साथ, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकारिए। प्रणाम। मैं नेपाल से हूँ। अभी संबोधन में ही मंच मंत्री जी ने बताएं, इसीलिए मुझे हिंदी इतना अच्छा बोलना नहीं आता है। मेरा टूटा फूटा शब्द, थोड़ा कहीं गलती भी हो गए तो माफ़ कीजिएगा। इसको अपने समझ से समझने का कोशिश कीजिएगा। इसलिए मैं हिंदी उतना ज़्यादा नहीं बोलने के कारण कुछ अपना उद्बोधन संबोधन में कुछ लिखा हुआ अपना भाषण भी यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास अनुरोध चाहता हूँ। आज यह मेरे जीवन का अत्यंत पावन और भावनाओं से भरा हुआ क्षण है कि मुझे श्री कृष्ण प्रणामी निज दरबार मंदिर चंडीगढ़ के 25वीं रजत जयंती के इस दिव्य अवसर पर आप सभी के समक्ष उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह केवल एक उत्सव नहीं बल्कि हमारे प्रणामी संप्रदाय की उस जीवंत साधना का प्रतीक है जिसने सदियों से श्री कृष्ण के प्रेम, सेवा और कर्मों को संदेश को जन जन तक पहुँचाए हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं
कि हमें महामती श्री प्राणनाथ जी के दिव्य उपदेशों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। आज इस पावन मंच से मैं अपने श्रद्धेय गुरु जी परम पूज्य श्री 108 मंगलदास जी महाराज को सत सत नमन करता हूँ। गुरु जी ने अपने जीवन में त्याग, प्रेम और निष्काम कर्मयोग का जो अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया, वह आने वाले पीढ़ियों के लिए एक दीप स्तंभ है। मंगलदास गुरु जी का अपने शिष्यों श्री श्यामानंद जी महाराज, श्री 108 मोहन आचार्य जी महाराज, स्वामी श्री 108 सदानंद जी महाराज तथा श्री 108 कौल किशोर जी महाराज लगायत अन्य बहुत सारे संतों पर अपार स्नेह था। इन सभी संतों ने गुरु जी के मार्गदर्शन में साधना, भक्ति और समाज सेवा के ऐसे आदर्श स्थापित किए जिनसे हम सबको निरंतर प्रेरणा मिलती है। गुरु जी कहा करते थे, जो परमात्मा के कार्य में लग जाता है वही सच्चा कर्मयोगी है। आज भी जब हम उनके उपदेशों को सुनते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं श्री कृष्ण हमें कर्म के महत्व का बोध करा रहे हैं। श्री 5 नौतनपुरी धाम, श्री 5 महामंगलपुरी धाम, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के सभी परम पूज्य आचार्य श्री को भी मैं हृदय से नमन करता हूँ, जिन्होंने हमारे संप्रदाय के विस्तार, आध्यात्मिक शिक्षा और सेवा पथ को और अधिक उज्जवल बनाया है। उनकी विनम्रता, ज्ञान और सेवा भावना आज भी समाज के प्रत्येक व्यक्ति को धर्म और मानवता की दिशा में अग्रसर कर रही है। मैं हेम प्रसाद घिमिरे स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे मुक्तिधाम इटहरी, महामती प्राणनाथ संस्कृत विद्यापीठ काठमांडू और मंगल राधिका सदानंद प्रणामी हॉस्पिटल का अध्यक्ष होने का अवसर प्राप्त हुआ है। वह स्थल जो केवल एक उपासना का केंद्र नहीं बल्कि सेवा, संस्कार और समाज कल्याण का सशक्त माध्यम बन चुका है। मुक्तिधाम में हमने केवल एक सुंदर घाट का निर्माण ही नहीं किया बल्कि गौशाला, संग्रहालय, आश्रय गृह और अनाथ आश्रम की भी स्थापना की है, जहां हर जरूरतमंदों को आश्रय और हर आत्मा को शांति मिलती है। इसी भावना से प्रेरित होकर हमने काठमांडू स्थित श्री राधा कृष्ण सेवा संस्था कृष्ण धाम, जो श्री 108 कौल किशोर जी महाराज द्वारा स्थापित संस्था में प्रणामी समाज द्वारा स्थापित नेपाल का प्रथम संस्कृत कॉलेज महामती प्राणनाथ संस्कृत विद्यापीठ का नाम से स्थापित है, जहां निःशुल्क आवास, भोजन सहित आचार्य तक की पढ़ाई होती है। इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में मंगल राधिका सदानंद प्रणामी अस्पताल की स्थापना की। वर्तमान में यह अस्पताल 15 बेड का अस्पताल है, पर हमारा लक्ष्य है कि हमें 500 बेड तक का मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाए। यह हर व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब सम्मानपूर्वक आधुनिक चिकित्सा सेवा प्राप्त कर सकते हैं। यह अस्पताल सेवा धर्म का मूर्त रूप है, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो शुभ कर्म करता है उसका कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए मैं इस पावन मंच से आप सभी से निवेदन करता हूँ, आइए हम सब मिलकर इस सेवा यज्ञ को आगे बढ़ाएं। आपका हर सहयोग, हर योगदान किसी जीवन में नया प्रकाश जगा सकता है। मैं विशेष रूप से नमन करता हूँ स्वामी श्री 108 सदानंद जी महाराज को, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से हमारे अस्पताल के लिए अतुलनीय योगदान किया है। उनकी उदारता ने इस परियोजना में नई ऊर्जा और जीवन शक्ति भर दी है। साथ ही गुरु जी श्री 108 मोहन आचार्य जी महाराज और श्री 108 कौल किशोर जी महाराज हमारे इस यात्रा में प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। गुरु जी मोहन आचार्य तो हमारे जितने भी गुरु जी का नाम से संस्थाएं चल रही है, इस सभी के संरक्षक के रूप में भी
रहे हैं। मैं सभी दानदाताओं, श्रद्धालुओं और सेवा भाव से जुड़े प्रत्येक सुंदर साथ का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आपका योगदान केवल आर्थिक नहीं, यह भक्ति, सेवा और धर्म के प्रति आपकी गहरी आस्था का प्रतीक है। मैं विशेष रूप से हमारे समाज की युवा पीढ़ियों को कहना चाहता हूँ, आप ही इस धर्म, समाज और सेवा के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। आपके भीतर वह ऊर्जा और उत्साह है जो समाज को नई दिशा दे सकता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। प्रिय युवाओं, अपने जीवन का उद्देश्य केवल सफलता न बनाइए, उसे सेवा और साधना से जोड़िए। आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या व्यवसायी बने, पर अपने सप्ताह के 5 दिन अपने जीवन निर्माण में लगाएं और 2 दिन समाज निर्माण में समर्पित करें। ऐसा करने से आपका जीवन केवल सफल नहीं बल्कि सार्थक बनेगा। हमारा यह मंदिर एक केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि सेवा, संस्कार और समर्पण का केंद्र है। यहाँ आप अपनी ऊर्जा, समय और ज्ञान को समाज की भलाई में लगाकर धर्म और कर्म दोनों का संगम कर सकते हैं। यही सच्चा कर्म योग है, जहाँ सेवा ही आराधना बन जाती है और दूसरों का कल्याण ही हमारा धर्म। जैसे राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है, वैसे ही हमारे भक्ति का अर्थ है अपने भीतर स्थित परमात्मा से मिलन करना। राधा रानी का प्रेम नित्य निर्मल और निस्वार्थ है, जो हमें सिखाता है कि भक्ति में अहंकार नहीं, केवल समर्पण है। और जब हम इसी भाव से कर्म करते हैं तो हर कार्य आराधना बन जाती है। आज के समय में हमें यह समझना होगा कि धर्म केवल अनुष्ठान या उपासना का नाम नहीं, बल्कि यह हमारे कर्मों में निहित भावना है। जब कोई व्यक्ति अपने कार्य को निष्ठा और प्रेम और समाज कल्याण की भावना से करता है, वही सच्चा धर्म है। चाहे कोई छात्र मन लगाकर पढ़े, कोई चिकित्सक सेवा भाव से रोगियों का उपचार करे, या कोई किसान श्रम पूर्वक अन्न उपजाए, यही धर्म का रूप है। धर्म और कर्म एक ही सिक्के के 2 पहलू है। धर्म बिना कर्म अधूरा है और कर्म बिना धर्म दिशाही। इसलिए मैं युवा से यही कहना चाहता हूँ, अपने कर्मों को आराधना मानो, अपनी मेहनत को भक्ति बनाओ और अपनी सफलता को समाज के कल्याण से जोड़ो। यही सच्चा धर्म है, यही जीवन का उद्देश्य है। जब प्रत्येक युवा अपने कर्म को परमात्मा भाव से करेगा तो समाज, राष्ट्र और संपूर्ण मानवता की उन्नति निश्चित होगी। अंत में मैं इस रजत जयंती के इस पावन अवसर पर श्री कृष्ण प्रणामी निज दरबार मंदिर चंडीगढ़ के संस्थापक परम पूज्य स्वामी श्री 108 श्यामानंद जी महाराज जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने 25 वर्ष पहले का शमशान घाट को एक तीर्थ बना दिया। सभी ट्रस्टीगण, सदस्यों, भक्तों और आयोजकों को हृदय की गहराई से हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामना देता हूँ। यह 25 वर्ष केवल एक संस्था की यात्रा नहीं बल्कि भक्ति, एकता और प्रेम के ये 25 स्वर्णिम अध्याय है। परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है कि आने वाले वर्षों में यह मंदिर और अधिक प्रकाश फैलाए और हम सब मिलकर इस सिद्धांत को युगों युगों तक जीवित रखें। सेवा ही सच्चा धर्म है और इसी भावना को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सभी भक्तों और युवाओं से सादर अनुरोध करता हूँ, एक बार अवश्य मुक्तिधाम इटरी आप सभी पधारें। मैं इसे हार्दिक निमंत्रणा भी करता हूँ। मुक्तिधाम केवल एक मंदिर नहीं
बल्कि आध्यात्मिक चेतना और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है, जहाँ भक्ति, सेवा और संस्कार तीनों का अद्भुत संगम होता है। यहाँ आकर आप केवल परमात्मा के दर्शन ही नहीं करते, बल्कि अपने भीतर की शांति, आत्मबल और सच्चे धर्म का भी अनुभव कराते हैं। आप सभी सुंदर साथ जी सबको कोटि कोटि करबद्ध प्रणाम। भक्ति की ज्योति जले निज दरबार में, प्रेम की गंगा बहे हर द्वार में, श्यामानंदा गुरुवर का आशीष मिले, रजत जयंती चमके संसार में, रजत जयंती चमके संसार में। सुंदर साथ जी, हम इस पवित्र माहौल में 7 दिन के कार्यक्रम में आनंद लेने के लिए पधारे हुए हैं। एक तरफ 125 श्री तारतम सागर वाणी पारायण पाठ पढ़ी जा रही है, दूसरी तरफ भक्ति का आनंद हम सभी ले रहे हैं। इसी बीच आज श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद की ओर से मुझे भी यहाँ खड़े होने का मौका दिया गया। इसके लिए आदरणीय ज्योति स्वरूप जी महाराज को बहुत बहुत साधुवाद। मैं एक सवाल सुंदर साथ जी से करता हूँ, दुनिया में कितने क्यू होते हैं? ABCD में जो क्यू आता है, कितने क्यू होते हैं दुनिया में? लेकिन जितने भी क्यू होते हो, हम यहाँ 2 क्यू के बारे में सिर्फ 5 मिनट के लिए बोलना चाहेंगे। एक क्यू है IQ, और इसे कहते हैं बुद्धि विवेक की प्राप्ति, इसे कहते हैं बुद्धि लब्धि, इसे कहते हैं विवेकपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। परंतु एक और क्यू है, उस क्यू का नाम है EQ। EQ क्या है? जिसे कहते हैं भावनात्मक बुद्धि लब्धि। देखिए, जहाँ हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे सोच में जो IQ आता है, ज्ञान अर्जित करने की भावना, देखने की भावना, जाने की भावना, कार्यक्रम में आने की भावना, एक धार्मिक बनने की भावना, ये IQ में आता है। परंतु इस भावना के साथ में एक और भावना विकसित होके और ज़्यादा आती है, वो भावना का नाम है EQ। वो क्या है? भावना, जिस भावना के साथ में हम प्रेम परोस सकें, प्यार दे सकें, भक्ति ग्रहण कर सकें और उस भक्ति से हम मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकें, इसे बोलते हैं EQ, भावनात्मक बुद्धि लब्धि। और महामती प्राणनाथ जी महाराज यहाँ पर कहते हैं, अभी चौपाई गाया गया, आदरणीय माताजी बिना चूक जी ने, अंदर नहीं निर्मल फेर फेर नहावे बाहर। सुंदर साथ जी, अगर हमारे जो स्नान करने का जो शरीर है, सुबह हम स्नान नहीं करते हैं तो हम अपने आप को फ्रेश महसूस दिन भर नहीं करते हैं। जब हमने स्नान किया तो इसके बाद में हम अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। परंतु इस चौपाई में कहा गया, अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहर। हम अगर बाहर का स्नान यानी कि IQ ही करते रहें, बाहर का स्नान क्या है? IQ। अगर हम IQ ही करते रहें बाहर का स्नान, तो अंदर साफ नहीं होगा, यानी कि EQ हमने प्राप्ति नहीं करी। देखिए, अभी के समय में ज़रूरी है, बच्चे समझते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी समझते हैं EQ और IQ के बारे में क्या है, परंतु इसको हमने आध्यात्मिकता के साथ में जोड़कर, ये दुनिया में हम अगर हर चीज़ को
आध्यात्मिकता के साथ में जोड़ेंगे तो पता नहीं बहुत कुछ हमें प्राप्त हो सकता है। इसलिए महामती प्राणनाथ जी महाराज जी ने इस चौपाई के द्वारा स्पष्ट किया, हे सुंदर साथ जी, जब तक हम अपने मन की गहराई निर्मलता के जो अंदर से तब उसमें हम नहीं हैं, तब तक हम करोड़ बार स्नान करें, उपासना करें, पूजा पाठ करें, परमात्मा नहीं मिलते। उनके साक्षात्कार के लिए आत्मा शुद्ध और भावनाओं का संतुलित EQ होना आवश्यक है। इसीलिए मैं EQ और IQ के बारे में खाली इतनी सी बातें कहकर एक छोटी सी कविता जो रजत जयंती महोत्सव के बारे में लिखा है वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इस मंदिर के बारे में, जहाँ भक्ति की धारा बहती है नित्य, जहाँ प्रेम का सागर गहराता है, वो भूमि है श्री कृष्ण प्रणामी की, जहाँ हर मन श्री राज जी से मिल जाता है। यह दरबार नहीं आस्था है, यह चेतना का प्रकाश है, जहाँ हर दासी दास का जीवन गुरु चरणों में विश्वास है। रजत जयंती के इस पर्व पर सब दीप सजे और मन खिल जाए, भक्तों का यह संगम देखकर हर हृदय निजानंद झूम जाए। अपने इस दरबार को संवारा, जगत को प्रेम का मंत्र दिया, हर हृदय में एक दीप जलाया, जिससे प्रभु का ही नाम लिया। आज जब रजत वर्ष में पहुँचे हम, इस मंदिर जो रजत जयंती मना रहा है, तो यह गौरव का पल अमिट है। आपका तप, आपका त्याग हम सबके जीवन का अमृत है। पूज्य श्यामानंद जी महाराज, आपको कहा जा रहा है, आपका तप और आपका त्याग हम सबके जीवन का अमृत है। इस पावन स्थल की हर विधि को भक्ति की गंध समाई है। यहाँ हर कण कण कहता है, जय श्री राज, जय श्री राज, जय श्री राज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। आदरणीय मन पर विराजित सब गुरुजन और प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबको एक बार प्रणाम। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अपने जीवन के कुछ संस्मरण आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं श्री श्यामानंद जी महाराज को साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे 25 साल पहले ईंटों से इतना बड़ा मंदिर और इतना बड़ा विशाल यहाँ पे प्रांगण बनाया, और आप सब लोग उसकी प्रकृति देख ही रहे हैं। अभी अभी आप इटारी से आए हुए जिमिरेश जी को सुन रहे थे, तो मैं इटारी से जुड़ा हुआ एक प्रसंग आपके सामने रखता हूँ। आज से करीब 45 साल पहले मैं कालिम्पोंग गया हुआ था और श्रद्धा गुरु जी के पास बैठा था। उस समय गुरु जी को 250 BP था। तो डॉक्टरों ने कहा, गुरु जी आप आराम करिए, अभी आपको बहुत ज़्यादा BP है, आप कहीं इधर उधर जाइए मत। तो गुरु जी लेटे हुए थे, मैं उनके पास बैठा था, तो बोले कैलाश चंद्र तेरे को इटाली ले चलता हूँ। मैंने कहा गुरु जी आपको तो 250 BP है, आपको डॉक्टरों ने चलने फिरने के लिए मना किया है, और कहाँ कालिम्पोंग, कहाँ इटाली, वही का महीना। लेकिन गुरु जी माने नहीं। उन्होंने गाड़ी बुलाई और गाड़ी में लेट गए और मुझे ले गए वहाँ इटाली। बोले कैलाश, यहाँ नेपाल के 4 रास्ते मिलते हैं और ये स्थान नदी के किनारे है। भविष्य में यहाँ बड़ा धाम बनेगा। तो जिस मुक्ति पीठ की अभी आपने व्याख्या सुनी, वो गुरु जी की 45 साल पहले की कल्पना थी, तो इन सब लोगों ने मिलकर उसको साकार किया।
मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि बचपन में ही 16 साल की उम्र में ही मुझे गुरु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने गुरु जी बड़ा प्रवचन नहीं करते, लेकिन छोटी छोटी बातों से गागर में सागर भरते थे। उन्होंने मुझे 4 बातें सिखाई। पहली बात, कम खाओ और गम खाओ। जीवन में कड़वास पीना सीखो। कड़वास पीने से दिल और दिमाग शांत रहेगा। उसका उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल भी कराया। नीम गिलोई होती है, नीम के ऊपर बेल बहुत कड़वी होती है, तो बोले ये खाया कर, इससे शरीर ठीक रहेगा और खून भी बढ़ेगा। तो 20 साल तक मैंने वो नीम गिलोई खाई। तो वो जीवन में बात ऐसे ही रस गई कि अब मेरे जीवन में मेरे किसी से विरोध नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी, कोई नंदोल नहीं है। ये गुरु जी का जो प्रवचन था कि कम जीवन में कड़वास पीना सीखो। तीसरी बात, गुरु जी ने मुझे एक चौपाई याद कराई। मैं सोचता रहा बहुत साल तक कि 18,500 वाणी में गुरु जी ने यही चौपाई क्यों याद कराई। उसका भेद मुझे, उसका अर्थ मुझे 40 साल के बाद इलाहाबाद में कुंभ मेला हुआ 2001 में, उस चौपाई का अर्थ मुझे उसमें खुला। क्योंकि कुंभ हमारा विश्व परिषद की ओर से हम लोग कुंभ मेला लगाते थे, लेकिन हमारे पास फंड नहीं होता था। फिर भी हमने बहुत बड़ा पंडाल वहाँ लगाया और देखा कि खर्चा लग रहा है, पैसा आने रहा है। तब गुरु जी ने जो चौपाई याद की थी वो मुझे याद आई। चौपाई थी, कर हिम्मत बांध कमर, ले हुक्म सवार, पास पियो पहचान के और छोड़ सब साथ। उसका भावार्थ ये है कि अगर आप कोई काम समाज के लिए, संस्था के लिए और लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो आप, और उस पर आपका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, तो कमर बांध करके उस काम के लिए कूद पड़ो। अगर कोई साथ दे या नहीं दे, मैं तुम्हारे साथ पीछे खड़ा हूँ। आज उनकी हिम्मत से, गुरु जी की कृपा से 6 कुंभ मेले मेरे द्वारा वहाँ पे जगह जगह, नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद और हरिद्वार, जब भी हम कुंभ मेला लगाते थे तो हमारे पास इस अकाउंट में पैसा नहीं होता था, लेकिन गुरु जी की जो चौपाई थी वो मुझे हिम्मत देती थी। और 6 कुंभ मेलों में मेरे द्वारा 2.5 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, लेकिन पैसा कैसे आता था, कहाँ से आता था, बस मुझे यही था कि गुरु जी पीछे खड़े हैं और काम सफल हो जाएगा। तो गुरु जी बहुत दूरदर्शी थे और उनको पता था कि भाई कौन आदमी कैसे करेगा। मैंने एक बार गुरु जी से पूछा, ये 74 की बात है, उस समय ये जो संत आपको मंच पे दिख रहे हैं सब आए थे। मैंने कहा गुरु जी आप तो इतना विस्तार करते जा रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, आश्रम बना रहे हैं, इनको संभालेगा कौन? गुरु जी बोले, कैलाश मैं तो एक मालिक हूँ, मेरा काम है जमीन को समतल करना और बीज डालना। भविष्य में जैसा जैसा संस्कार होगा वैसे वैसा सब बनेगा। आज आप जो ये सब संत देख रहे हैं, ये उसी गुरु जी की वही कल्पना और वही दूरदर्शिता का प्रमाण है। तो जीवन के अंदर गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ दिया। आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये गुरु जी की कृपा है। दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से निर्धारित है।
जैसे कोई आदमी पिक्चर बनाता है ना, तो पिक्चर की स्टोरी लिखी जाती है। स्टोरी में कोई नायक होता है, कोई खलनायक होता है, कोई हीरोइन होती है, कोई रेप का सीन आता है, बलात्कार का आता है, मारकूट होती है, कोई किसी को लूट लेता है। ये सब हम लोग सब एक्टर हैं। जैसे पिक्चर में एक्टर होते हैं ना, ऐसे ही हम लोग भी सब एक्टर हैं। तो जो परमात्मा जो डायरेक्टर ऊपर बैठा हुआ है, उसने जिसको जो पार्ट दिया है वो पार्ट को अदा कर रहा है। हम सोचते हैं इसने मेरे को लूट लिया, इसने मेरे को धोखा दिया, इसने मुझे परेशान किया। कोई किसी कुछ नहीं करता है, ये सब पहले से लिखा हुआ है। जिस आदमी को दुख आता है, इस पंडाल में जितने लोग बैठे हुए हैं, हर एक आदमी को कुछ ना कुछ दुख है। ये दुख के ऊपर से चला हुआ है, लेकिन उसमें किसी का दोष नहीं, ये पहले से ही हमारा लिखा हुआ है। हम लोग गीतक सुनते हैं, हर साल गीतक सुनते हैं। उसमें देखिए कि प्राणा के तो पुरंदर परमात्मा का अवतार थे, लेकिन उन्होंने जितना कष्ट अपने जीवन में सहा है, 4-4 बार उनको हफ्सा में जाना पड़ा, 4-4 बार उनको अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ा धर्म के लिए। अवस्थान में रहे 5 साल इतनी गर्मी में और सब, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि दुख तो मेरा आहार है, दुख के बिना मैं आगे नहीं चल सकता हूँ। जैसे जैसे दुख आया हमको, वैसे वैसे आगे बढ़े। इसी तरह से हमें भी ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में कोई दुख आया है, वो परमात्मा की कृपा है। दुख को भी परमात्मा की कृपा समझेंगे, उसको धीरे से हम लोग पार कर जाएंगे, हमारा कल्याण होगा। तो दुख हम लोग बोलते हैं भाई हम इतना भजन करते हैं, इतनी माला फेरते हैं, इतना दुख क्यों आता है? ये सब भक्ति करने से, परमात्मा का ध्यान करने से हमको दुख सहन करने की शक्ति मिलती है। इसलिए दुख आएगा, हर एक आदमी के जीवन में आता है, छोटा बड़ा साधु संत सबके जीवन में दुख आता है। तो आप अपने दुख को राज्य का प्रसाद समझ के उसको धीरे से उसको पार करें। देखिए बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन बस यही कहना चाहता हूँ तुम्हें कि आप राज्य पे श्रद्धा रखकर अपनी भक्ति में लगे रहें, दुख अपने आप निकल जाएगा। प्रणाम। Thank you.
सद्गुरु महाराज की। कहाँ भयो जो मुख थी गयो, कहाँ भयो जो मुख थी गयो, जब लग चोट नाम से कहाँ भयो जो मुख थी गयो, जब लग चोट नाम से प्रेम बात को ऐसे लगते हैं, प्रेम बात को ऐसे लगते हैं, आज
ऐसा जयकारा लग रहा है कि हम सभी सचमुच में उत्सव मना रहे हैं। अगर ये उत्सव का आनंद हम सबको प्राप्त हो रहा हो तो गवाही के रूप में कि कितना आप सबको आनंद मिल रहा है, सब मिलके ऊंची आवाज में हाजिरी, सब मिलके जोर से जयकारा लगाते श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, धाम के धनी की, रजत जयंती महोत्सव की, भक्त और भगवान की, समस्त सुंदर साथ की, आज के आनंद की। जय जय श्री राम। साक्षात श्री राज शर्मा जी के युगल चरणों में नमन बंदन प्रणाम करते हुए हम सभी सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री सदगुरु महाराज के पावन चरणारविंद में श्रद्धा सहित नमन बंदन प्रणाम करते हुए इस रजत जयंती समारोह, इस दिव्य महोत्सव की शोभा के रूप में इस दिव्य मंच में विराजमान सभी प्रबुद्ध जन, संत प्रवर, गुरु भगवान, सभी संत जनों को पावन चरणों में नमन वंदन प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी गणमान्य जन, संत वजन, विद्वजन, संगीत प्रिय बंधुगण तथा यहाँ पर उपस्थित यत्र तत्र सभी स्थानों से आने वाली पावन आत्माओं, मातृशक्ति माताओं, बहनों, भाइयों एवं प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर अभी कोई हम उपदेश या भाषण छांटने के लिए नहीं, थोड़ा सा स्मरण, पुराने दिनों की यादों को ताज़ा करेंगे कि कोई समय होता था और तब का समय और अब का समय हम याद करते हैं। सुंदर साथ जी जब भारत का संत, सनातन का संत ठान लेता है, सोच ले, प्रण कर ले, तो क्या नहीं हो सकता, इसका जीता जागता नमूना आज हम सब यहाँ देख रहे हैं। कहते हैं वसंत आती है तो प्रकृति बदलती है, संत आते हैं तो पूरी संस्कृति बदल जाती है। कोई समय था, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ 25 साल पुरानी बात हो रही थी कि शमशान घाट को क्या से क्या बना दिया। कि एक समय था यहाँ पर हम लोग यही के सेवादार होते थे, तो ऐसा जंगल नुमा वातावरण था, पूरा घना जंगल होता था, गौ माता रखी गई थी, तो इतना जंगल यहाँ होता था, 3-4 गाय रखी थी और हमारी गौ माता को कभी कभी खुली छोड़ देते थे, तो यहाँ पर इस जंगल में हमारी गौ माता ऐसे गुम हो जाती, घंटों ढूंढते थे और गौ का अता पता नहीं होता था। वो जंगल, उस जंगल को मंगल कैसे बनाया, कोई संत करके दिखाता है। संत अगर ठान ले क्या नहीं हो सकता, इसका जीता जागता नमूना। कभी हमें भी सेवा का मौका मिला, हम भी यही श्री गुरु जी के पावन सानिध्य में रह करके, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी सेवा, कि ऊँट के मुंह में जीरा जितना, थोड़ी सी सेवा, थोड़ा सा अंश, थोड़ा सा हिस्सा इस फलते फूलते खिलते ये सुंदर उत्सव और एक दिव्य धाम में परिणत करके, जिस दिव्य महापुरुष ने करके दिखाया, उसमें छोटा सा हिस्सा, थोड़ी सी पसीने की बूंदें हमारी भी यहाँ लगी। यहाँ बहुत सारे चेहरे परिचित के हैं
सभी ने अपने अपने हिसाब से इस दिव्य धाम, गुरुजी ने पूरे गोवर्धन को अपने उंगली में उठाया और सभी ने अपने अपने हिसाब से हिस्सेदारी निभाई, डंडे लगाए, जिसके चलते आज ये दिव्य धाम पूरे उत्तर भारत के लिए सशक्त उदाहरण बन गया है। तो संत ठान ले तो बहुत कुछ हो सकता है। सज्जनों, हम आज रजत जयंती महोत्सव मना रहे हैं। पिछले 2011 में 108 पारायण उत्सव के माध्यम से सबको इशारा दे दिया था गुरुजी ने कि क्या होगा। आज रजत जयंती समारोह में हम ये नज़ारा ले रहे हैं। अब जब गोल्डन जुबली होगी, स्वर्ण महोत्सव होगा, तो क्या होगा, आप विचार कर लीजिए। तो हम आप उम्मीद करें, जितना हो सके सेवा करें, जितना हो सके सहयोग करें, देखते जाइए संत न जाने क्या क्या कर बैठता है और कैसे हम सबको राह दिखाता है। अब तो श्री गुरुजी मात्र प्रणामी समाज में न होकर के सनातन के लिए एक प्रखर प्रहरी बनकर के, एक सशक्त योद्धा बनकर के भी आगे निकल रहे हैं। हम सबकी भर भर के साधुवाद, दुआ है, शुभकामनाएं हैं। आगे इस तरह से बढ़े कि उनके पद चिन्हों में चल करके और भी बहुत सारे युवकों को, बहुत सारे लोगों को राह मिले। यही शुभकामना, शुभभावना के साथ एक छोटी सी प्रार्थना भी थी कि अब एक सशक्त एक मंच भी हम सब के बीच में होना चाहिए, एक मंगल परिवार का मंच, जिसकी आवश्यकता जरूरी है। हम कहीं टूट फूट के कहीं बिखर न जाएं, कहीं एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, ऐसी स्थिति ना हो कि एक मंच, ऐसा सशक्त मंच बन के तैयार हो। एक मंगल परिवार दुनिया में एक संत ऐसा कुछ कर सकता है, तो मंगल परिवार के संत जुड़ेंगे तो दुनिया में क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो करबद्ध प्रार्थना, विनम्र निवेदन, संत चरण में दिव्य महापुरुष विराजमान है, उनके चरणों में यही प्रार्थना करते हुए इस पर विशेष करके ध्यान दें और सभी सुंदर साथ हम सब मिलकर के प्रार्थना करें, दुआ करें, शुभकामना करें। ये कार्यक्रम भव्य हो और स्वर्ण महोत्सव की प्रतीक्षा, स्वर्ण महोत्सव का इंतजार भव्य दिव्य हो। यही शुभकामना, शुभभावना के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम करते। फिर एक बार पुनः जयकारा जरूरी है। उत्सव मना रहे हैं, ठंडे ठंडे बीपी लो करके बात नहीं बनेगी, एकदम जबरदस्त उत्साह होना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर के प्यार से हाजिर लगा दो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मजा नहीं आया, क्या बोलना चाहिए, मजा को नहीं आयो है। बड़ा उत्साह के साथ सब मिल करके श्री सद्गुरु महाराज की, सद्गुरु महाराज की, रजत जयंती महोत्सव की बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, श्री गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रेम से एक बार जय जयकार करिएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उपस्थित मंचस्थ परम पूज्य गुरुजियों को मैं प्रणाम करूंगा। मेरे अति प्रिय ज्योतिष जी महाराज से मैं कहूँ, मैंने सोचा था कि मैं सबका संबोधन करूंगा, लेकिन मैं बहुत देर से बैठा हुआ था। सोचा कि मैं संबोधन करने अगर लग जाऊंगा तो मैं पूज्य महाराज श्रीयों के श्रीमुख से निकली हुई वाणी को श्रवण नहीं कर पाऊंगा।
इसलिए मैं ज्यादा यहाँ समय लेने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूँ। मैं जो बोलना चाहता हूँ शायद बहुत पहले हो चुका है। मैं बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, मैं उस सौभाग्यशाली साधु परंपरा में जरूर हूँ जिस परंपरा में और जिस गुरुकुल में, जिस बगीचे में परम पूज्य गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज के बगीचे में पलने का सौभाग्य मुझको प्राप्त हुआ है। दूसरी बात, मैं एक बात और कह देना चाहूंगा कि इस कपड़े का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति भी मैं हूँ। इसमें मैं अपने आप को फक्र करता हूँ और इस मंच से जरूर बोलना चाहूंगा परम पूज्य स्वामी श्री श्यामानंद जी महाराज श्री को आपके माध्यम से ये चलते फिरते इतने महापुरुषों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसीलिए मैं बार बार आपको प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि मैं हरिद्वार रहता हूँ और मैंने हरिद्वार में एक चीज जरूर देखी है कि मेरे लिए अगर चलता फिरता ईश्वर कोई है तो यही स्वरूप, यही जो वस्त्र है, इसी को मैं चलता फिरता ईश्वर समझता हूँ। और मैं एक वाक्य जरूर कहूंगा, मैं त्रिशरण का वाक्य, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी, मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी। मरना सब कुछ नहीं है मेरे भाई बहन, लेकिन ऐसे मरो दोबारा मरना ना पड़े, वो मोक्ष होता है। इसलिए मैं कोई लंबी व्याख्या करने के लिए बहुत कुछ भागवत के विषय में, रामचरितमानस के विषय में बोलने नहीं आया हूँ। मेरी वाणी मुख हो जाती है, मेरी वाणी बंद हो जाती है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयत् किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यसहस्रचरणश्रवणत्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भगवान आप जहाँ विराजमान हैं, ऐसे ऐसे पूज्य महाराज श्री विराजमान है, मुझे पकड़ पकड़ के पढ़ाने वाले बैठे हैं। आप श्री के सामने मैं क्या बोल सकता हूँ महाराज, मैं क्या बोलूंगा? यहाँ कोई विद्वान बन करके नहीं। हाँ, मैं इतना कहूंगा, मुझको और पहले स्वरूप जी बता रहे थे, बच्चे मेरे छोटे भाई हैं, ये बहुत बहुत ऊर्जावान व्यक्ति है। 7 दिन पहले आया था, मुझे भी 5 दिन पहले तुम्हारे श्री आ जाना चाहिए, मैंने गलत किया। मैं स्वामी पूज्य, मेरे बहुत ही नजदीक हम लोग 3 व्यक्ति ऐसे हैं, स्वामी शंकरानंद जी महाराज, स्वामी अलंकार जी महाराज और मैं भी हूँ। हम लोगों ने बातचीत की थी कल आने के, हम लोग बहुत गलत कर लिया कि थोड़ा 5 दिन पहले आके अगर कुछ सेवा करने का अवसर प्राप्त होता तो बहुत ही आनंद का विषय रहता। तीसरी बात, यहाँ पर पूज्य स्वामी भद्रावतीपुरी धाम, जो बहुत कृष्ण प्रणामी संप्रदाय का अति पावन से पावन स्थल है, वो महाराज श्री विराजमान है। पूज्य दिव्यानंद जी महाराज विराजमान है। मैंने मेरी जब तक समझ लीजिए धर्म के लिए आंखें खुली 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल का था, तो पहली जो दृष्टि है, मैंने न तो शिवालय में मेरी दृष्टि पड़ी है, न तो कोई मूर्ति में दृष्टि पड़ी है। अगर मेरी दृष्टि पड़ी है तो जीवन का शुरुआत वही था, पूरी मंगलदास जी महाराज की वाटिका और मुकुट और बंसी के ही दर्शन किए हैं मैंने। और वहां भी ऐसे जगह से ये पकड़ के जाने वाले महापुरुष बैठे हुए हैं मुझको, तो इनके सामने मैं क्या बात करूंगा महाराज। मैं इतना कहूंगा कि आप सभी के लिए फूल खिला सको, अच्छी बात है युवाओं के लिए। और हमारे पूज्य स्वामी श्यामानंद जी महाराज हिंदू सनातन के लिए सजग प्रहरी के रूप में कार्य कर रहे हैं। महाराज श्री, हम लोग आपके साथ में हैं, क्योंकि अभी जरूरी है धर्म में दूसरा सत्य समाना। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में। मैं यही कहते हुए विश्राम भी कर दूंगा, आप ज्यादा बोलना नहीं है मुझे, कि आप अगरपंथी में आप जाएं, पीछे पीछे हम लोग आने के लिए तैयार हैं कि राष्ट्रहित के लिए सजग प्रहरी के रूप में अगर राष्ट्रीयता बचेगी, उसके बाद में सनातन बचेगा, तभी हमारा कृष्ण प्रणामी धर्म भी बच सकता है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अगर सनातन धर्म
धर्म की रक्षा अगर कोई करेगा तो ऐसे महापुरुष ही कर सकते हैं। मात मिले पुनितात मिले सुतभात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सबसाज मिले मनवांछित पाई, लोक मिले विधि लोक मिले परलोक मिले वैकुंठ में जाई, सुंदर और मिले सबही पर संत समागम दुर्लभ भाई, सुंदर और मिले सबही पर संत समागम दुर्लभ भाई। बस अंत में फूल खिला सको अच्छी बात है युवाओं के लिए, युवा वर्गों के लिए फूल खिला सको अच्छी बात है, न खिला सको कोई बात नहीं मगर कांटे तो न बोइएगा, हाथ पकड़ सको अच्छी बात है, न पकड़ सको कोई बात नहीं मगर धक्का तो न मारिएगा। याद रखिए जीवन मंगलमय होगा, आनंदमय होगा। तो इस धाम में, ये अपना धाम है कृष्ण प्रणामी निज धाम निज दरबार चंडीगढ़, और बहुतों ने बहुत कुछ बोल दिया, मुझे तो इतना बोलना आएगा भी नहीं इस विषय पर। और आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, जो कि सर कि आपने मुझको टाइम दिया है। मैं बोलने के लिए नहीं आया था, पर मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आया था। ये मेरे गुरुओं का ही आशीर्वाद इतना ज्यादा है, मुझको भी बोलने वाला बना दिया, इसीलिए आप सभी गुरुओं को बार बार प्रणाम करता हुआ 2 शब्द मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। जय जयकार करिएगा, जय राम जय भारत कहता हूँ, आप नाराज मत होइएगा, प्रेम से बोलिए। बाल कृष्ण लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, देवचंद्र महाराज की, गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज की जय जयकार हो गई। भुजा ऊपर करिए, पूज्य स्वामी श्री श्यामानंद जी महाराज के साथ में भुजा ऊपर करिए, और मैं बोलूंगा दिल से बोलिएगा, आप और हमारी आवाज अवध तक जानी चाहिए, बड़ा आनंद होगा। मैं पहले बोलूंगा, पीछे आप बोलना, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बस जय राम जय भारत। आप सभी आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। प्रणाम। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साहब जी, मुझे गाना तो नहीं आता, और स्वामी जी ने कितना सुंदर संगीत के द्वारा संबोधन किया। प्रार्थना की, प्रार्थना मैं भी करूँगा लेकिन सरल शब्दों में। यम प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनोदिरकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बंधु सतगुरुचरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर्ण श्रीदेव चंद्र जी नाम, अशुभ हरण मंगल कर्ण श्रीदेव चंद्र जी नाम। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जो मैं सोच के आया था वो पहले ही सभी बोल चुके हैं, वैसे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सुंदर साथ जी, आज से 25 साल पहले पूज्य गुरुदेव के साथ मैं भी चंडीगढ़ आया था, श्री कृष्ण प्रणामी निज धाम में। अभी हमारे सामने बैठे हुए थे, कैलाश अग्रवाल जी गए होंगे बाहर, मुख्य सचिव थे और मैं भी सेवा पे था। उनके साथ मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती थी। तो गुरुदेव ने कहा कि चलो एक बार चंडीगढ़ सत्संग करने के लिए चलते हैं। प्रेम अग्रवाल जी के घर में सत्संग करने के लिए आए, और पूज्य गुरु जी श्यामानंद जी श्री गुरु थे उस समय। और जब सत्संग करने के लिए आए तो मलय गांव में हमारी बिमला माता जी, उन्होंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव एक जगह हम दिखाने ले जाएंगे। गुरुदेव गए, माँ बिमला जी गई और पीछे पीछे मैं गया, और इसी जगह बड़े बड़े पेड़, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी, गुरुदेव को दिखा दिया। बिमला जी ने कहा कि यहाँ मंदिर होना चाहिए। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा जरूर बनेगा, मैं योग्य आदमी दूंगा, चिंता मत करो। आज वही योग्य हमारे संत पूज्य गुरु जी श्यामानंद जी, जिन्होंने 25 साल में 4 चांद लगा दिए। पत्थर तब तक सलामत होता है जब पर्वत से जुड़ा होता है, पत्ता तब तक सलामत होता है जब पेड़ से जुड़ा होता है, इंसान तब तक सलामत होता है परिवार से जुड़ा होता है। मेरे भाई बहन, तो इसी तरह समाज भी तब तक सलामत होता है जब संत से जुड़ा होता है। ऐसे हमारे परम संत जिन्होंने इस झाड़ियों के अंदर आज इतना प्रकाश फैला दिया। गुरु जी, हमेशा मैं नाम लेकर के नहीं बोलता हूँ, गुरु जी श्यामानंद जी बोलता हूँ। जब भी मैं इनको देखता हूँ ये मुस्कुराते रहते। मुझे एक बात याद आती है, जब भी देखता हूँ मुस्कुराते रहते हैं,
जब भी देखता हूँ मुस्कुराते रहते हैं, न जाने खुशी कहाँ से लेकर आते हैं, पता ही नहीं। और मुझे लगता है ज़्यादा कथा से नहीं, आपकी मुस्कान ने चार चांद लगा दिया। और आप केवल कथा के माध्यम से नहीं, केवल वाणी के माध्यम से नहीं, केवल श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के प्रचार के माध्यम से नहीं, आप ज़्यादातर भारत देश में फेमस हुए सनातन धर्म के प्रचार के माध्यम से। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के साथ साथ में आपने सनातन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जोर दिया। मुझे लगता है कि हमारे श्री कृष्ण प्रणामी समाज के अंदर एक सनातन का बिगुल बजाने वाला कोई संत है तो हमारे पूज्य गुरुजी श्यामानंद जी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रवचन करने के लिए नहीं आया, और एक बात मैं जरूर कहूँगा कि मैं एक छोटा सा, मुझे बोलना भी अच्छी तरह से नहीं आता। अभी हम तीनों साथ में चलते हैं, पूज्य स्वामी नवराज प्रपन्न जी, स्वामी अलंकार स्वामी जी, हमने आपस में बात की कि आश्रम तो बन गए, लेकिन ये विशाल मंगल परिवार की गोद में हमारे तीनों आश्रम जाए। पूज्य गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी हमारे समक्ष बैठे हुए, शायद आपने विचार की कि नहीं एक बार, ये जितने सुंदर अच्छे प्रवक्ता है और उतनी बहुत ही सुंदर अच्छे लेखक भी है। इनके भीतर विमर्श आप पढ़ो। और अभी अभी गुरुजी मुझे एक ग्रंथ और मिला, भागवत भक्ति, इतना सुंदर। भागवत का विषय आपका नहीं, आपका कृष्ण प्रणाम धर्म का विषय है। विषय न होते हुए भी ऐसी अच्छी लेखनी किसी की है तो मेरे गुरुदेव की है। इन्होंने इतना सुंदर समाज को दिया। एक अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी आपकी वाणी को और आपके भागवत भक्ति को पढ़ करके कथा भी कर सकता है और वाणी का प्रचार भी कर सकता है। पूज्य गुरुदेव श्यामानंद जी ने एक बात समाज के अंदर रखी है, क्रीडोन तो विश्व आर्यम, जो वेद के अंदर बात आती है, और इसी बात को हमारे महर्षि दयानंद जी ने भी बहुत आगे बढ़ाया। क्रीडोन तो विश्व आर्यम, और उसी सनातन को लेकर के आप बढ़े। और साथ साथ में सदगुरु धनिश्री देवचंद्र जी महाराज के परशिष्य स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का भी एक सूत्र है, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। ये दोनों एक ही है, वेद के अंदर लिखा हुआ महामंत्र और मेरे स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने जो दिया है, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। अब दौड़ने का समय आया है, हम सभी एक होकर के दौड़े और धर्म को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आत्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोके सुदुर्लभं पठनात् श्रवणाच्चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है, श्री कृष्ण धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखूं हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरुजी मंगलदास महाराज की। मंच पर उपस्थित एक धुन लगाया जाए, थोड़ा ध्यान आकर्षण हो जाए, उसके बाद फिर वाणी चर्चा प्रारंभ करेंगे। श्री राज सहारा बन जाओ, श्री राज सहारा बन जाओ।
धनी धाम सहारा बन जाओ धनी मेरा और सहारा कोई नहीं नंदलाल सहारा बन जाओ गोपाल सहारा बन जाओ मेरा और सहारा कोई नहीं श्री राज सहारा बन जाओ बोलो सतगुरु महाराज की। मंच पर उपस्थित सभी संतजन विद्वतजन, इधर संगीतकार महानुभाव, सद्धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, सभी को कोटि कोटि करवत्ता प्रेम प्रणाम। मंदिर का रजत जयंती महोत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रोज नए कार्यक्रम हो रहे हैं। कल आपने देखा कि कितने संप्रदाय के साधुजन यहाँ पर आए। संत सम्मेलन का दिव्य और भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज प्रणामी समाज के इस संत गुरुजन और संस्था के संचालक जो हैं, जो गुरुजी मंगलदास जी द्वारा स्थापित विविध संस्थाओं का संचालन कर रहे हैं, वहाँ के अग्रगण्य महानुभावों के विचारों को भी आपने श्रवण किया और संत गुरुजनों के आशीर्वाद को भी आपने श्रवण किया, उनके मार्गदर्शन को भी आपने ग्रहण किया। तो देखिए, इस संसार में, संसार को विषम कहते हैं ना, संसार विषम है और संसार की स्थितियां भी विषम है। देखिए, कितने लोग हमारे देश में बेघर है ना, उनका घर ही नहीं है, सड़क में रहते हैं, सड़क के किनारे झोपड़पट्टी डाल करके रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, पेट भरते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं और पालते पोसते हैं, हो सके उतना पढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ गरीबी है और एक तरफ देश के ऐसे वर्ग को हम देखते हैं कि जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, और दूसरी ओर देखिए तो देश में इतने सारे धनाढ्य लोगों के मकान है, खाली खाली पड़े हुए, ताला लगे हुए हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है जितने मकान खाली हैं उतने लोग मकान बिना तकलीफ पा रहे हैं, है ना विषम परिस्थिति। और दूसरी ओर देखिए कि बहुत से लोग हमारे देश में ऐसे हैं कि जिनके लिए 2 टाइम का भोजन भी नसीब नहीं होता है। इतनी कमाई नहीं, इतना धन नहीं, इतना अनाज नहीं घर में कि सुबह खाएं तो शाम को क्या खाएं। और देश में देखिए कि बड़े बड़े होटलों में और शादी ब्याह में जितने लोग भूखे हैं ना, उतना अनाज व्यर्थ में फेंका जाता है, गिराया जाता है। इसको विषम परिस्थिति कहा जाता है। एक ही देश है, एक ही समाज है, एक ही धर्म है, परंतु आप देखिए परिस्थितियां कैसे कैसे चल रही है। एक भूखा है और एक जगह खाना इतना ज्यादा है कि उसको फेंका जा रहा है।
और तीसरी बात आप देखिए कि बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, घर में एक संतान ही नहीं है और सड़क पे लोग गुजारा कर रहे हैं, उनके बच्चे के ऊपर बच्चे हो रहे हैं। कैसी स्थितियां आप देखिए, जिनके पास खाने को नहीं उनके पास कई सारे बच्चे हैं, और जिनके पास सब कुछ है वहाँ बच्चे ही नहीं होते हैं। ये भी एक विषम परिस्थिति है। तो आप देखिए, हम लोग संस्था चलाने वाले साधु संत, समाज सेवक, गुरुजन, धर्म प्रचारक, ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? हमारा रोल क्या होगा? हम समाज में ऐसी परिस्थितियों में क्या अपना सहयोग कर सकते हैं, और इस परिस्थितियों को कुछ समतल बनाने के लिए क्या कुछ हम योगदान दे सकते हैं, इसमें हम लोग विचार करते हैं। तो यही है कि जिनके पास रहने की जगह नहीं है तो हम लोग आश्रम बनाएं, गरीब बच्चों को पढ़ाएं, वृद्ध आश्रम खोलें, वहाँ पर जिनका घर नहीं ऐसे लोगों को आवास देने की कोशिश करें। सारे लोगों को नहीं दे सकते परंतु कुछ लोगों को दें, हम प्रयास करें कि जिनका घर नहीं है उनको आश्रमों में रहने के लिए हम ऐसी जो है सुविधा हम उपस्थित करें, और जिनके पास खाने को नहीं ऐसे लोगों को हम भंडारा दे करके, भोजन बना करके उनके भूख को हम शांत कर सकें। क्योंकि हम भी इसी समाज के अंग हैं, इसी समाज में हमारा जन्म हुआ है, और इसी समाज में परोपकार करने का ध्येय लेकर के, समाज सेवा करने का ध्येय लेकर के हम लोग आगे कदम बढ़ा रहे हैं। और यही गुरुदेव ने भी हमें सिखाया है कि समाज की सेवा करो, मात्र धर्म प्रचार नहीं, साथ में समाज सेवा को भी जोड़ो। ज्ञान, भक्ति, सेवा, ये गुरु जी के 3 शब्द, 3 महामंत्र के समान है। तो हम लोग सेवा क्या करें कि गरीब बच्चों को पढ़ाएं और वृद्ध आश्रम खोलें, और हो सके हम लोग उनको भोजन कराएं, अच्छा भोजन कराएं, और उन लोगों को जो कोई भी हमारे भंडारे के समय में भूखे प्यासे कोई आ जाए, यात्रीगण आ जाए, उनको भी हम भोजन कराएं। कोई गरीब आ जाए उनको भी, जो भी हमारे भंडारे के समय में आगे पीछे भी कोई आता है उनका भी पेट भरने के लिए हम लोग कोशिश करें। पूरे देश के गरीबों का पेट नहीं भर सकते परंतु कुछ अंश में हमारी हैसियत से जितनी सेवा हो सकती है हम उतना कर सकते हैं, और विषम परिस्थिति को सम करने के लिए कुछ योगदान दे सकते हैं। और रही तीसरी बात कि जिनके पास संतान नहीं है, धन बहुत है, और जिनके पास संतान है परंतु खाने को ही कुछ नहीं है, ऐसे गरीब बच्चों को आश्रम में रखें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनका भविष्य उज्जवल करें। देखिए गुरुजी मंगलदास जी ने आश्रम खोला, कितने सारे बच्चे आए, और आज वही बच्चे अमेरिका में मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, यूरोप में मिलते हैं, और ये गल्फ कंट्री में मिलते हैं। मैं जहाँ जहाँ भी परिभ्रमण के लिए गया, हमारे आश्रम में पढ़े लिखे बच्चे वहाँ अच्छी तरह नौकरी कर रहे हैं, बढ़िया से कमा रहे हैं और अपना गुजारा अच्छी तरह कर रहे हैं। तो गुरुजी ने उनको कितना बड़ा एक भाग्य बनाने का मौका दिया आश्रम खोल करके। अन्यथा वो सारे बच्चे लेबर काम करते हुए होते, इसी देश में कहीं न कहीं सामान ढोते हुए होते, पर गुरुजी ने शिक्षा दे करके उनका भविष्य उज्जवल किया। इतना ही नहीं, गुरुजी ने आश्रम खोल करके ये भी शिक्षा दे कि सबको नौकरी में, धंधे में, गृहस्थ जीवन में नहीं जाना है। कुछ लोगों को सन्यासी भी बनना है, त्यागी भी बनना है, बैरागी भी बनना है, ये भी गुरुजी की शिक्षा थी। आज मंच में देखिए जो गुरुजी के शिष्य हैं या गुरुजी के प्रशिष्य हैं, जो भी मंच में बैठे हुए हैं, ये गुरुजी के कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से ही, और ये सारे संपन्न घर से नहीं आए, सीधे साधे घर से आए हैं, परंतु गुरुजी ने ऐसा भविष्य उनका बना दिया, ऐसा अपना वरद हस्त उनके सिर के ऊपर गुरु महाराज ने रख दिया कि गुरुजी की तरह वो भी आश्रम खोल करके, संस्थाएं खोल करके, समाज सेवा का क्षेत्र खोल करके जनता की सेवा कर रहे हैं। और देश की जो विषम परिस्थिति है उसको सम करने के लिए कुछ अंश में प्रयास हो रहा है।
ये साधु संतों की ओर से, ये धर्म प्रचारों की ओर से देश के हित में किया गया कार्य है। तो मेरा विषय वाणी चर्चा का है और वाणी चर्चा का कोई अंत नहीं है। जहाँ से शुरू करें वही आरंभ है और जहाँ समाप्त करें वो समाप्ति नहीं है, वो अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, वाणी अनंत, वाणी चर्चा अनंत, ये अनंत है। परंतु अनंत है करके छोड़ भी नहीं देना चाहिए, उसका कुछ अंश तो ग्रहण करना ही चाहिए। तो आप लोग नित्य 1-2 ग्रंथ का परिचय सुनते आ रहे थे, तो मैंने किरंतन तक आपको परिचय दिया था। मैंने प्रारंभ में ही बताया कि रास ग्रंथ श्री कृष्ण को अर्पित ग्रंथ है, जो प्राणीनाथ जी ने कृष्ण लीला को बहुत सुंदर रीत से सजा करके परब्रह्म श्री कृष्ण को रास अर्पित किया। प्रकाश ग्रंथ अपने गुरुदेव चंद्र जी महाराज को अर्पित उन्होंने किया, गुरु भक्ति से ओतप्रोत ग्रंथ है। सठृत तो उन्होंने गोपी भाव की भक्ति को समर्पित किया। कलश उन्होंने वैदिक परंपरा को समर्पित किया। सनंद उन्होंने कथे परंपरा को समर्पित किया। तो किरंतन उन्होंने नाद ब्रह्म, जो गेय ब्रह्म है ना, जो गाया जाता है, संगीत, संगीत के माध्यम से भी भक्ति की जा सकती है और संगीत के माध्यम से भी परमात्मा की आराधना, पूर्ण आराधना की जा सकती है। गाया भी जा सकता है, बजाया भी जा सकता है, कीर्तन भी किया जा सकता है, साथ साथ में अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति का द्वार भी खोला जा सकता है। ये कीर्तन में उन्होंने बताया। इसलिए हमारे बहुत सारे वाणी गाने वाले आते हैं तो अधिकांश कीर्तन को गाते हैं, क्योंकि कीर्तन की भाषा भी समझ आती है। ऐसे गाने के लिए तो आगे भी प्राणनाथ जी ने बहुत सारे प्रकरण जो है प्रस्तुत किए हैं, परंतु कीर्तन की शैली और कीर्तन सर्वसाधारण के लिए भी सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है, सुबोध हो जाता है। हम कीर्तन करें, गाते रहें और परमात्मा के यश और कीर्तन में हम डूबे रहें, ताकि उस भक्ति के द्वारा ही हमारी मुक्ति संभव हो। फिर प्राणनाथ जी ने और एक ग्रंथ का प्रणयन किया, उसका नाम खुलासा है। खुलासा में उन्होंने वैदिक परंपरा और कथित परंपरा को तुलनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन किया। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन, यह दर्शन शास्त्र में कहा जाता है। पाश्चात्य दर्शन में, पूर्वीय दर्शन में भी तुलनात्मक अध्ययन। आज लोग जो रिसर्च करते हैं यूनिवर्सिटी में, तुलनात्मक अध्ययन में बहुत ज़्यादा लोग रिसर्च करना चाहते हैं। तो प्राणनाथ जी ने वेद और कतेब का जो तुलनात्मक अध्ययन किया है, अपने ढंग का है, नया है, निराला है, अपूर्व है और उससे धार्मिक एकता की स्थापना करने के लिए एक नींव प्राणनाथ जी ने खड़ी की है। जो इसमें आगे बढ़ेंगे तो खुलासा उनके लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। जो कछु कया कतेब ने सोई कया भेद, दो बंदे एक सांप के पर लड़त भी न पाए भेद। प्राणनाथ जी कहते हैं, चाहे वेद कहो चाहे कतेब कहो, मालिक सबका एक है, प्राणपति सबका एक है, परंतु लोग इस भेद को समझे बिना परस्पर क्या है कि वैमनस्यता को बढ़ाते हुए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। धर्म लड़ना नहीं सिखाता है, धर्म हमेशा मिलकर रहना सिखाता है, प्रेम की शिक्षा देता है। यह खुलासा में प्राणनाथ जी ने बताया। आगे खिलावत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, ये जो 4 ग्रंथ हैं ये परम धाम को समर्पित ग्रंथ है। प्राणनाथ जी ने उस परम धाम को याद कर, निज धाम को याद कर, निज धाम के जो मूल मिलावे में है, उस मूल मिलावे में राज्य और सखियों के बीच क्या संवाद हुआ, परम धाम में प्रेम का संवाद कैसे होता है, अद्वैत का संवाद कैसे होता है, अखंड में संवाद कैसे होता है, सच्चिद आनंद की व्याख्या कैसे होती है, ये जानने के लिए खिलावत ग्रंथ प्राणनाथ जी ने प्रणयन किया। और कैसे सखियां परम धाम का चिंतन राज्य से पूछती है और राज्य कैसे व्याख्या करते हैं, फिर भी सखियों को पूर्ण का अनुभव नहीं हुआ तो अपूर्ण को दिखा करके पूर्ण का अनुभव कराना, ये भी खिलावत से हमें अनुभव होता है। परंतु राज्य को पाने के लिए मैं का विसर्जन करना, अपने ईगो को त्याग देना,
और राज्य के चरणों में क्या है कि एकदम समर्पित भाव से राज्य मेरे अंदर मेरा मैंपन नहीं है, मैं राज्य का हूँ, राज्य का एक अंश हूँ, यह राज्य की एक अंगना हूँ, सखी हूँ, ऐसा भाव व्यक्त करते हुए राज्य में ही समर्पित होकर के उनकी भक्ति करते हुए आत्मा जागृति करना खिलवत में बताया गया। परिक्रमा में देखिए कि दुनिया में बहुत सारे उपदेश करने वाले गुरुजन, संतजन, महात्मा, ऋषि, मुनि हुए। उन्होंने कुछ अंश में पितृलोक की व्याख्या, स्वर्गलोक की व्याख्या, वैकुंठ की व्याख्या, गोलोक धाम की व्याख्या की है। प्राणीनाथ जी महाराज ने कहा कि हम परम धाम की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि अन्य धामों की थोड़ी सी व्याख्या हो चुकी है, तो उसको दोबारा उसका फिर से व्याख्या करना कोई जरूरत की बात नहीं है। पर जहाँ की आज तक व्याख्या नहीं हुई, सुनियो वाणी सुहागनी होती जो अकथ अगम, सो बितक को तुमको उड़ जासी सब भरम। जो अकथ अगम ऐसा करके जिस परम धाम की व्याख्या आज तक नहीं हुई, प्राणीनाथ जी ने वहाँ के चप्पे चप्पे की व्याख्या, वहाँ की दिव्यता की व्याख्या, वहाँ की भव्यता की व्याख्या, वहाँ का जो है ऐश्वर्य है उसकी व्याख्या प्राणीनाथ जी ने कीर्तन के अंतर्गत बताई है। और सबसे पहले परम धाम को जानने के लिए हृदय में प्रेम प्रकट करना बहुत जरूरी है। तुमको इसको उपजावने करो सब उपाय, पूर चलाऊं यही का जो पूर चलाऊं प्रेम का जीव यही में छाक छकाए। प्रेम बिना सुख पार को नाई, प्रेम खोल देवे सब द्वार, पारे के पार जो पार पंथ होवे कोटि कलप, प्रेम पहुँचावे बिने पलक, प्रेम ऐसी भात सुधारे, ठौर बैठे पार उतारे। प्रेम से परम धाम को पाना। फिर उसके बाद उन्होंने सागर ग्रंथ का प्रणयन किया। सागर में मूल मिलावे के भावनात्मक 8 सागर की उन्होंने चर्चा की। बैठक का सागर है, बैठक की शोभा का सागर है, बैठक में एक दिली का सागर है, बैठक में श्रृंगार का सागर है, बैठक में प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है और संबंध का सागर है, और बैठक में मेहर का सागर है। जैसे आप देखिए यहाँ बैठे हैं तो कितना हम मिलजुल करके बैठे हैं ना। कोई और सुंदर साथ भी आते हैं तो बगल में हम बैठा देते हैं। ट्रेन में बैठे हुए लोगों को आप देखिए कितनी नफरत से ट्रेन में लोग बैठते हैं ना। कोई बगल में आकर बैठे तो हटो हटो, ये जगह नहीं है, हमारी पूरी सीट हमारी है, एक थैला भी रखने नहीं देते। कैसे नफरत से लोग वहाँ पर बैठते हैं। और सत्संग की बैठक में, मंदिर के बैठक में देखिए जगह न होते हुए भी अपने बगल में सुंदर साथ को बैठाया जाता है, प्रेमी आत्माओं को बैठाया जाता है। यही तो भावना का सागर है, यही तो भक्ति का प्रेम है कि हम एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से हित चित का संबंध करते हैं। तो सागर में 8 भावनात्मक सागर की प्राणीनाथ जी ने विशेष चर्चा की और मेहर सागर की चर्चा की है, जो प्रणामी परंपरा में एक सुख दुख में, संकट में या कोई आनंद का प्रसंग हो, कैसे भी प्रसंग जीवन में क्यों न आए, मेहर सागर पाठ करने की परंपरा है। उसके बाद श्रृंगार ग्रंथ में प्राणीनाथ जी ने राज्य के चरण से लेकर के, नख से लेकर के सिर पर्यंत का पूरा उन्होंने वर्णन किया है। चरण का वर्णन करते हुए 5 प्रकरण प्राणीनाथ जी अवतरण करते हैं, फिर भी कहते हैं कि ये चरण का वर्णन नहीं हो पा रहा है, अभी भी कमी रह गई है। तो ऐसे ही राजी महाराज के सत्सिद्ध आनंद स्वरूप अंग अंग का वर्णन करना, मुखमंडल का वर्णन करना, नेत्र का वर्णन करना, नासिका का वर्णन करना, और वहाँ जो मुखमंडल की महिमा है उसका वर्णन करना, उस मुखमंडल से प्रकट होने वाले अद्वैत के शब्द का वर्णन करना, अखंड का वर्णन करना, ये श्रृंगार में संभव हो पाया है। ऐसी दिव्य श्रृंगार की वाणी भी हम लोग पारायण में पाठ करते रहते हैं। तो देखिए प्राणीनाथ जी महाराज की एक एक शब्द और एक एक चौपाई, एक एक ग्रंथ, एक एक प्रकरण और एक एक ग्रंथ की बड़ी भारी महिमा है। वहाँ आनंद है, वहाँ पर एक गहराई है, डूबने की जगह है, और उस तारतम सागर में डूबने से ही परम धाम के उस दिव्य 8 सागर में हमें जागने का मौका मिलता है। राज्य के चरण रूपी सागर में भी हमें जागने का मौका मिलता है। ऐसी भावपूर्ण बातें, भक्तिपूर्ण बातें
प्राणनाथ जी ने इन ग्रंथों के अंतर्गत चर्चा की है। तो मैं इतना ही रखूंगा। कल प्रातः काल जैसे हमारे पूज्य श्यामानंद जी महाराज आपको आदेश करेंगे कि कितने बजे पारायण की पूर्णाहुति है। कल देखिए समापन है। थोड़े दिन पहले हम आए थे कि ये प्रारंभ है, धीरे धीरे करके अब समापन का दिन भी आ रहा है। तो कितने बजे पारायण की पूर्णाहुति होगी और कितने बजे मंच का कार्यक्रम होगा ये अभी आपको बताएंगे। तो उसी तरह कल भी हम रहेंगे। तो सिंधी मार्फत क़यामत 3 ग्रंथों का छोटा सा सारांश कल भी आपके समक्ष रखा जाएगा। अभी जय जयकार के साथ वाणी चर्चा को यहीं विराम दे रहे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की।